हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो साब द्वारा एक कॉन्सेप्ट को शोकेस किया गया है जिसमें वो नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्दी अनमैन्ड फाइटर्स को दिखा रहे हैं। ये बेसिकली कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको ये अपने फाइटर प्लेटफॉर्म के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये स्टेल्दी एयरक्राफ्ट है और जेट इंजन से पावर्ड होगा और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस चीज़ के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम इंडिया के 6th जनरेशन एम्बिशन को डिस्कस कर रहे थे, जहां पर इंडिया ने फ्रांस के एफकैस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट शो किया है। तब भी हमने कहा था कि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को प्लान करना चाहिए। अगर आप स्वीडन की बात करें तो साब इनकी एक एरोस्पेस कंपनी है जो कि इनके लिए फ़ाइटर प्लेटफॉर्म्स बनाती है और स्वीडन द्वारा वही फाइटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनकी कोई रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी नहीं है। उसके बाद भी ये डोमेस्टिक R&D करते हैं और अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं प्राइस को नीचे रखने के लिए, लेकिन अगर आप इनका काम देखेंगे सॉफ्टवेयर लेवल पर और एवियोनिक्स लेवल पर जिस पे ये प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं तो ये काबिल तारीफ़ है और ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट में से एक है। इनफैक्ट इनके ग्लोबल आई एवैक्स के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जो कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ लेने वाली हैं और उनको अपने मेन एवैक्स की तरह इस्तेमाल करने वाली हैं। तो साब की जो अप्रोच है जिसमें वो कोई 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, कोई 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे, सीधे एडवांस्ड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और ज़्यादातर उनका फोकस आप देखेंगे तो एवियोनिक्स पर है, स्ट्रॉन्ग डिटेलिंग पर है, AI पर है। ये बात भी हम आपको बता दें कि फाइटर प्लेटफॉर्म में AI इम्प्लीमेंट करने वाली कंट्रीज़ में से स्वीडन पहली है। इवन गैन बेस्ड AESA रडार भी इनके प्लेटफॉर्म में सबसे पहले टेस्ट किया गया था। और यहाँ पर हम एयरबॉर्न एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो ग्रिपिन D से 2020 में गैन AESA के साथ इनका ग्रिपिन फ्लाई किया था। तो इस छोटी सी कंट्री को प्रायोरिटीज़ पता है, इनको ये पता है कि इनके पास कितने फंड्स हैं, उसको लेकर ये क्या कर सकते हैं और उसमें ये बेस्ट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली इनको कई बार क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अपने प्लेटफॉर्म को लेकर एक्सेसिव पिच करते हैं और उसको ज़्यादा ही अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि हम भी एक्नॉलेज करते हैं। बट इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जितना अचीव किया है वो काबिल तारीफ़ है और वो ये चीज़ सर्वाइवल के लिए ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनसे सीखने वाला है। इंडिया द्वारा जैसे 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म को लेकर अप्रोच करी जा रही है और हम पार्टनर देख रहे हैं, वहाँ पर अपने फंड्स को डाइवर्ट करेंगे और अच्छे खासे फंड्स डाइवर्ट करेंगे, वो भी ऐसी कंट्री के साथ आगे बढ़ते हुए जो कि उस प्लेटफॉर्म को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रही है। इंस्टेड जो बेटर अप्रोच इंडिया जैसी कंट्री के लिए होगी, ये चाइना और US से कम्पीट करना नहीं होगा। इसके बजाय हमें कॉस्ट इफेक्टिव कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए और CCA एक बहुत अच्छा रास्ता है। ये मैन अनमैन टीमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक स्टेल्दी अनमैन प्लेटफॉर्म उस स्टेल्दी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म फिर 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म का रोल प्ले कर सकता है, जिससे आप एज अ टिप ऑफ स्पीयर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एनिमी एयर स्पेस को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसके बाद आप एनिमी को पेंट कर रहे हैं और मिसाइल लॉन्च करके उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स और एयर डिफेंस साइट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली ये प्लेटफॉर्म मैंड ही हो ज़रूरी नहीं है, इसकी लॉन्ग रेंज भी हो ज़रूरी नहीं है। की फीचर्स यहाँ पर स्टेल्दीनेस है, एडवांस एवियोनिक्स है, AI प्रोसेसिंग है और इसके लिए फोकस इन टेक्नोलॉजीज़ पर होना चाहिए। तो हमारे जो लॉयल विंगमैन के प्रोजेक्ट्स हैं, घातक UCAF के प्रोजेक्ट्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके साथ हमें एडवांस एवियोनिक्स पर, एडवांस डेटा लिंकिंग सिस्टम पर, एडवांस वेपन्स पर फोकस करने की ज़रूरत है और रिसोर्सेज हमारे वहाँ होने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए या फिर उस पर हमें काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि पहले हमें क्या चाहिए और 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म से CCA एनी डे हमें पहले चाहिए और बेटर CCS पहले चाहिए। उसमें हमें इवोल्यूशन चाहिए। पहले जो सबसोनिक कैट्स वॉरियर हम ले रहे हैं, उसके बाद हमें सुपरसोनिक प्लेटफॉर्म चाहिए। और AI की वजह से जो कॉम्बैट है ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। मल्टीपल सिमुलेशंस के रिजल्ट है जहाँ पर AI पायलट्स ने मैंड प्लेटफॉर्म को डिफीट किया है कॉम्बैट में। तो वो मॉडल्स ट्रेन करने की रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअल मॉडल्स को ट्रेन करने की रिक्वायरमेंट है कि वो जैमिंग एनवायरनमेंट में भी समझ पाएँ कि टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए, और ये टाइम और पैसा दोनों लेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दिमाग में रखें कि फंड्स हमें कहाँ लगाने हैं। और इनफैक्ट हम यहाँ तक आगे बढ़कर कहेंगे कि इंस्टेड कि हम 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को लेकर फ्रांस के साथ आगे बढ़ें, बेटर ये हो कि हम साब के साथ इनके स्टेल्दी अनमैन्ड प्लेटफॉर्म को लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि स्वीडन की जो पोजीशन है वो ज़्यादा नीडी वाली है। इसलिए वो ग्रिपिन को इतना एग्रेसिवली पिच करते हैं क्योंकि उन्हें फंड्स चाहिए अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स को ज़िंदा रखने के लिए भी
और क्योंकि डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट उनकी इतनी नहीं है तो वहाँ पर इनको कमी पड़ती है। तो क्योंकि वो ज़्यादा डेस्परेट हैं तो वहाँ पर आप बेटर कोऑपरेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ग्रिपिन जैसे प्रोग्राम को लेकर भी उन्होंने ज़्यादा विलिंगनेस दिखाई है टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ भी। इवन पास्ट में रिपोर्ट्स भी आई थी कि वो गैन बेस्ड AES से रडार भी इंडिया के साथ को डेवलप करने को तैयार थे। साथ में साब के साथ काम करने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम उन पर प्रेशर बना पाएंगे कि वो अपने वेपन्स को पाकिस्तान को ना बेचें, क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट होगा तो अच्छी खासी चांसेस हैं कि वो इसको कंप्लाई भी करें। तो ग्रिपिन को लेकर हमने हमेशा कहा है कि ये बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है और वन ऑफ दी वाइसेस्ट चॉइस होता है MMRCA कॉम्पिटिशन में या फिर MRFA कॉम्पिटिशन में। पर क्योंकि ये पूरी तरीके से इस प्लेटफॉर्म को नहीं बनाते और कंप्लीट लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग इसकी हमें नहीं दे सकते, इसलिए ये लॉजिकल नहीं है। पर ये जो उनका स्टेल्थ CCA प्लेटफॉर्म है ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।